गुजरात में हिजड़े भी डकैतियां करने लगे। पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज करने के बजाय वारदात को चोरी का रंग दे दिया। क्या गुजरात पुलिस वाले जराइम पेशा हिजड़ों के सहूलतकार बन गए हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात के रिटायर्ड टीचर फैयाज़ अहमद जट मोहल्ला फैसल टाउन बादशाही रोड पर रिहाइश पजीर हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक दोस्त के साथ मिलकर जिन्ना रोड पर मदनी ऑटोज़ के नाम से मोटरसाइकिलों का शोरूम बना रखा है। एक दिन वो हस्बे मामूल दोपहर का खाना खाने के लिए वो शोरूम से घर रवाना हुए। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर उनकी अहलिया घर में नज़र नहीं आ रही। उन्होंने इधर उधर देखा तो एक बंद कमरे के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनकी अहलिया साइका बीबी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फैयाज़ अहमद ने बीवी को दिलासा दिया और रोने की वजह पूछी तो बीवी ने बताया, जब वो घर पर अकेली थी तो एक ख्वाजा सरा और एक औरत उनके दरवाज़े पर आए और उन्होंने कोई सदका खैरात देने की सदा लगाई। साइका बीबी ने खुदा तरसी करते हुए उन्हें अपने पर्स से 50 रुपये निकाल कर दे दिए। उन्होंने दुआएं दी और इल्तिजा की कि सर्दी बहुत है, अगर एक कप चाय मिल जाए तो खुदा उनका भला करेगा। खातून को उन पर रहम आ गया और उसने उन्हें घर के अंदर बुलाकर सहन में बिठा दिया। इसके बाद खातून हाना किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाने लगी। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि मुबैना तौर पर वो दोनों उठकर उसके पास किचन में आ गए और पिस्तौल निकालकर तान लिया। उन्होंने खातून हाना को धमकी दी कि घर में जो नकदी और ज़ेवरात हैं चुप करके उनके हवाले कर दे, वरना वो इसे कत्ल कर देंगे। खातून हाना सादा लौ खातून थी। वो खौफ से थर थर काँपने लगी। उसने गन पॉइंट पर अपनी अलमारी खोलकर डाकुओं के हवाले कर दी, जिसमें से उन्होंने 17 तोले के सोने के ज़ेवरात और 10,000 रुपये की नकदी निकाल ली। ज़ेवरात में 4 अदद चूड़ियाँ, 2 कड़े, माला सेट, जनाना व मर्दाना अंगूठियाँ और एक हार शामिल थे। उनकी मालियत 18 लाख रुपए बताई गई है। डाकुओं ने ज़ेवरात और नकदी उठाई और खातून को एक कमरे में बंद कर दिया। जाते जाते वो वार्निंग दे कर गए कि अगर शोर मचाया तो इसका अंजाम ख़तरनाक होगा। फैयाज़ अहमद ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल की। पुलिस मुलाजमीन मौका पर पहुंचे और उन्होंने हिदायत की कि वो थाना में जाकर दरख्वास्त दे दें। फैयाज़ अहमद ने वाक़या को बिला कमोकास अपने हाथ से लिखकर पुलिस के हवाले किया और जल्द से जल्द डकैती का मुकदमा दर्ज करने की इल्तिजा की। पुलिस डकैती का मुकदमा दर्ज करने में लीतो लाल से काम लेती रही। फैयाज़ अहमद ने बताया कि वो 2 दफ़ा डीएसपी सिटी हसनैन रज़ा अवान से भी मिले और उन्हें मुकदमा के इंदराज की इल्तिजा की, मगर डीएसपी साहब भी डकैती की बजाय चोरी का मुकदमा दर्ज करने पर मुसिर रहे। बिलाखिर फैयाज़ अहमद ने तंग आकर अपने बिज़नेस पार्टनर के मशवरा से पुलिस की बात मान ली और उन्हें कहा कि जिस तरह का पर्चा आप देना चाहते हैं दे दें। इस तरह वक़ूआ के 11 दिन बाद थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर उसे बग़ैर तफ्तीश सरदखाने में डाल दिया गया। इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि डकैती के वक़ूआ को 60 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर पुलिस ने इसका सुराग लगाने में रत्ती बराबर काम नहीं किया है। जब हमने मुकदमा की प्रोग्रेस मालूम करने के लिए तफ्तीशी अफसर एएसआई अहमद नवाज़ इंचार्ज चौकी जट्टू अक्कल से फ़ोन पर रब्ता किया तो उन्होंने सिरे से वक़ूआ का ही इनकार कर दिया कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। जब मैंने उन्हें बताया कि इसकी एफआईआर भी दर्ज है और आपको इसमें तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया है, तो उन्होंने पैंतरा बदलते हुए कहा कि हो सकता है किसी ने दरख्वास्त दी हो, मुझे याद नहीं है। मैंने फिर एफआईआर का नंबर बताया तो उन्हें फिर भी यकीन ना आया और उन्होंने कहा कि मुझे एफआईआर की तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप कर दें, फिर मैं देखता हूँ।
اس بات سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ پولیس افیسر نے ڈکیتی کی سنگین واردات کو کتنا سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کے متعلق اطلاع پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔